नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज़ से ही आज भी मैं बोल रहा हूँ। आपके सामने आ जाने का ज़्यादा मकसद यही था कि कल शिवरात्रि है और एक बात मैं पुनः बोल दे रहा हूँ। राशि फल में जो हमने पहले कहा था वो लगभग उसी तरह से समान रहेगा, लेकिन वृश्चिक राशि टॉप पर है। वृश्चिक राशि टॉप पर है, टॉप पर है, टॉप पर है। कुछ है आपके लिए 2021 में, कुछ है आपके लिए और अभी जल्द ही मिलेगा। तो वृश्चिक राशि वाले हिम्मत न हारें, छोड़े नहीं, अपने लगन में लगे रहिए। चाहे प्रोजेक्ट में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे जिस जगह हैं, आपका ही ये दिन है, समय यही आपका है, अभी चलेगा भी। साहस के साथ चलिए, दिन दुगुना रात चौगुना आपकी तरक्की होगी। वृश्चिक राशि। और दूसरे नंबर में आपके धनु राशि हैं, बहुत बली हैं ये भी, लेकिन वृश्चिक राशि से ऊपर नहीं है आप। तो इस चीज़ को जान लीजिए, ये बात ज़रूरी था। दूसरी बात ये कि कल शिवरात्रि है। शिवरात्रि रात, बहुत सा माता बहनें सुबह ही जा कर के सारा काम करके चले आते हैं, ये सोच करके कि सब संपन्न हो गया। तो सुबह जो आप भगवान को जल चढ़ा के आए, वो तो दिन है। तो दिन में आप यदि जल चढ़ा के आए हैं तो शिव दिन हुआ, शिवरात्रि नहीं हुआ। शिवरात्रि नहीं हुआ, शिव दिवस हुआ। आपका जल भगवान ने ग्रहण किया या नहीं किया मैं नहीं कह सकता। 99.9 पर रेकरिंग % भगवान इसको एज ए शिवरात्रि का जल तो नहीं ग्रहण करेंगे। दिन को जैसे जल चढ़ाया जाता है भगवान शंकर के ऊपर में, उसी रूप में ग्रहण करेंगे। शिवरात्रि का कोई अध्याय इसमें नहीं है। तो ये जानना जरूरी है कि शिवरात्रि कब से शुरू होता है रात को, ये जानना जरूरी है। जान लीजिए सब दिन के लिए, इसको सब दिन के लिए जान लीजिए इस पॉइंट को, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस सूरज भगवान हैं, ये भगवान सूरज हैं, सूरज भगवान है ये। तो जब सूर्यास्त होने लगा तो आधा चक्का डूब गया, क्षितिज के नीचे आधा डूब गया। जब सूरज भगवान इतना दिखाई दे रहे हैं, इतना ही दिखाई दे रहे हैं, आधा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से गणित कीजिए, यहाँ से 3 घटी, 24 मिनट का 1 घटी, फिर 24 मिनट का दूसरा घटी, फिर 24 मिनट का तीसरा घटी। अब 24 ये जो 72 मिनट हुआ, कब सूरज का आधा बिंब, आधा जब सूरज डूब गए, भगवान इतना ही दिखाई दे रहे हैं क्षितिज में। शाम को इतना ही दिखाई दे रहे हैं भगवान आपको। तब वहाँ से 72 मिनट के बाद ये पीरियड जो है ये संध्या काल होता है, इसको संध्या बोलते हैं। दिस इज इवनिंग। ये संध्या काल है। तो संध्या काल के बाद न, इसके बाद न रात्रि होगा। तो शिवरात्रि तो इस समय होगा ना।
शिवरात्रि होगा जब सूरज आधा डूब गए, उस समय से सनसेट कहलाता है। तो आप गूगल में पूछिए ना, बता देगा व्हाट इज़ द सनसेट टाइम ऑफ दिस प्लेस। आप जहाँ भी हो, बॉम्बे में हो, ढाका में है, दिल्ली में है, पटना में है, कहीं पर आप वो देख लीजिए कि सनसेट कितने समय में हो रहा है। गूगल को पूछ लीजिए, बता देगा, एग्जैक्ट बताएगा। और वहाँ से उसमें 72 मिनट जोड़ दीजिए, ये साँझ हुआ, ये संध्या हुआ। और उसके बाद रात्रि शुरू हुआ। दूसरे दिन सूर्योदय निकलने तक रात्रि होगा। लेकिन हाँ, उसमें प्रभात काल आता है। तो प्रभात काल भी सूरज का जब आधा चक्का निकलेगा, उससे 72 मिनट पहले तक प्रभात कहलाता है। देखिए, प्रभात काल, सुबह, ये सब का भी एक टाइमिंग होता है ना। अपने मर्जी से नहीं बोल सकते हैं ना प्रभात काल हो गया। सनराइज से 72 मिनट पहले तक का पीरियड को प्रभात काल बोलते हैं। और सनराइज के बाद से दिन कहलाता है। आधा गोला निकल गया, उसके बाद से दिन कहलाया। और 72 मिनट पहले तक का जो पीरियड है वो प्रभात काल कहलाता है। उसी तरह से सनसेट से 72 मिनट बाद रात्रि कहलाता है। तो जल भगवान को, जो शंकर भगवान को जल डालना है, तो वो रात को डालना है। माता जी, बहन जी, देवी जी, आप दिन में डाल दिए हैं तो बहुत कृपा किए हैं भगवान के ऊपर में, लेकिन रात को भी डालिए, रात को भी डालिए, नहीं तो व्यर्थ गया आपका शिवरात्रि। भजन कीर्तन करते रहिए, रात्रि हो जाए, तीन घटी बीत जाए, उसके बाद आप भगवान को चढ़ाइए। और बेलपत्र के 3 पत्ते होते हैं, लाल चंदन से, उसमें एक में लिखे ओम, दूसरे में लिखे नमः, तीसरे में लिखे शिवाय। लिखिए ना आप, उगता है नहीं उगता है आपसे मतलब नहीं, के लिए चंदन से लिखिए। ओम नमः शिवाय लिखिए और भगवान को समर्पित कीजिए, लिंग पर समर्पित कीजिए। कम से कम 2700 कर दीजिए। अब बाकी हाथ जोड़ करके ओम नमः शिवाय करके 108 पूरा कर दीजिए। ईश्वर प्रसन्न होंगे। भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, इनसे दयालु तो कोई भगवान ही नहीं है। इनको बड़े आसानी से बुद्धू बनाया जा सकता है। सृष्टि के सबसे बड़े रचयिता प्रसन्न भी उतने जल्दी होते हैं। जरा सा हरि कीर्तन, उनका कीर्तन कर दीजिए, नाम ले लीजिए, जप लीजिए, देखिए कितना प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, इसलिए इनका कहा गया भोलेनाथ हैं। ये भोलेनाथ हैं, ये बस तुरंत प्रसन्न हुए तो हुए। थोड़ी सी आपकी चाटुकारिता भी चाहिए इसमें, कि भगवान मैं जाऊं कहाँ आपको छोड़ करके, कहाँ जाऊं, इस सृष्टि में आपके अलावा तो कोई है ही नहीं। समर्पित कीजिए जरा सा हृदय से। मम्मी भी हैं बगल में उनके, उनको भी बोलिए। नंदी बैल हैं, उनको भी बोलिए कि थोड़ा तो भगवान को मेरी तरफ से पैरवी कर दो भाई। तो ये मौका नहीं आएगा, ये बड़ा मुश्किल से महीने में शिवरात्रि आती है, और महाशिवरात्रि फरवरी में होती है। ये महाशिवरात्रि है, ये फरवरी मार्च वाला। तो एक तो मैंने एक बड़ी बात बताई, रात कब से शुरू होती है, शिवरात्रि कब से शुरू होती है। तो सूरज का गोला जब आधा ढल गया, डूब गया धरती में क्षितिज के नीचे, एग्जैक्टली फ्रॉम दैट टाइम 3 घटी 24 मिनट 24 मिनट 24 मिनट। पहला 24 मिनट गोधूली बेला होता है, दूसरा 24 मिनट, तीसरा 24 मिनट प्रदोष काल होता है। तो ये प्रदोष काल और संध्या काल लेकर के ये जो पीरियड है, इसको आप उपयोग में कर लीजिए। ये शिवरात्रि है और रात को ही करना है। प्रभात काल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि प्रभात काल किसको बोलते हैं। यही प्रभात काल है जिसका उपयोग करेंगे आप। प्रभात काल के पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है।
उसके पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है। ऐसा नहीं कि सुबह उठ गए, भगवान का सूरज नहीं निकले हैं, उनके पहले उठ गया है तो मेरा ब्रह्म मुहूर्त हो गया ना। एवरीथिंग हैज़ गॉट टाइम। सनसेट से लेके सनराइज़ को 5 हिस्से में बांटिए, वो 5 रात्रि के 5 टुकड़े होते हैं। उसी तरह से सूर्योदय से सूर्यास्त तक के 5 टुकड़े को कीजिए तो एक एक टुकड़ा एक एक नाम से कहलाता है। Someone has come to see you. Ask him, sit down, he will go down. I will not meet him right now. No, she just wanted to talk. She doesn't. No, I cannot talk. Let her wait. तो ये जो पीरियड है, क्या करूं, मैंने इतना डिस्टर्बेंस होता है। घर आ जाते हैं लोग शाम को मिलने के लिए, और जब जानते हैं कि मैं नहीं मिल रहा हूं, ज़बरदस्ती लोग आ जाते हैं। I think it's one of the family friends, so that's why. तो नहीं मिलूंगा, अभी बोल दीजिए अभी नहीं मिलूंगा, 1 घंटे तक तो नहीं मिलूंगा। तो इस शिवरात्रि को आप समझिए मैंने क्या कहा और कैसे पूजा करना है, ये भी हमने आपको बता दिया। आई हैव टोल्ड यू दिस एंड यू हैव टू यूटिलाइज दिस सिमिलरली। भगवान को गंगा जल क्या, वही गंगा जल जो इनकी जटाओं से निकलती है, वही गंगा जल इनको प्यारा है, और वही गंगा के तीर पर जो स्मशान घाट है वो उसकी राख उनको प्यारी है। तो भगवान जो है वो ये भस्म आलेपन होता है उनका, उसी चिता के राख से आलेपन होता है, ये भगवान को प्रिय है। जैसे हनुमान जी को सिंदूर प्रिय है, वैसे भगवान को राख प्रिय है, चिता का राख प्रिय है। तो ध्यान करते समय इनको भी ध्यान कीजिए। सब परिवार भगवान को, लिंग को तो आप डाल ही रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं शिव मंदिर में, और वहाँ पर लिंग की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं आप। लेकिन ध्यान आप ये भी रखें कि भगवान आपके सामने मौजूद हैं। तो थोड़ी सी भावना की कदर होती है। भावना आप जब तक नहीं मिलाएंगे तो पूजा हुआ नहीं। जब ना करें, मन में रखें आप मंत्र, लेकिन आप जब भगवान को डालें बिल्व पत्र, जो हमने कहा कि ओम नमः शिवाय लिख करके 27 बार डाल दीजिए और 108 बार पढ़ लीजिए। कम से कम 11 बिल्व पत्र तो हो ही सकता है। देखिए, बेल पत्र बासी नहीं होता। मान लिए किसी ने व्यक्ति ने बिल्व पत्र चढ़ा दिया है और वो चले गए हैं, तो उसको लेकर के बाल्टी में आप धो सकते हैं, धो करके साफ कर लीजिए, आप फिर से उनको चढ़ा सकते हैं। शास्त्रीय बात बोल रहा हूँ मैं, अनर्गल नहीं बोल रहा हूँ। बिल्व पत्र जो है वो बासी नहीं होता, उसको फिर से यूज़ किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। और धतूरा के फूल अभी मिल जाएंगे, बहुत मिल रहे हैं धतूरा के फूल। दिन भर यही सब चीज़ इकट्ठा कीजिए, भगवान को चढ़ाइए। धतूरा के फूल के कोढ़ी भी मिल जाएंगे आपको, ये समय मिलता है। तो समय हमने बता दिया, ध्यान रखिएगा। और आज का योग भी शिव योग है, तो शिवमय है। आज तो दिन बिल्कुल शिवमय है, लेकिन महत्व है रात्रि का, महत्व है रात्रि का, महत्व है रात्रि का। दिन का कोई महत्व नहीं है। आपका पूजा व्यर्थ गया यदि आप दिन में आप डाल करके सोचे कि हमने कर दिया और शाम को नहीं करूँगा तो गए। तब तो वो फैशन में आ गया, कपड़े लत्ते पहन करके आप भी फुलसाजी पकड़ करके भगवान को जा करके कुछ करके चले आए हैं। ये आपका फैशन प्रदर्शन हुआ, पूजा नहीं किया आपने। पूजा तो रात्रि को ही किया जाता है, और रात्रि को ही बिल्व पत्र चढ़ाए जाते हैं। भजन कीर्तन रात्रि को ही की जाती है। दिन भर करते रहिए, लेकिन वो जो रात्रि काल है, 3 घटी
आधा बिंब डूब गया भगवान का, उसके बाद जो 3 घटी है वो समय है। इसको समझ लीजिए, ये सब दिन काम आएगा। रात किसको बोलते हैं, संध्या किसको बोलते हैं, ये समझ लीजिए। और सारी गणना होती है, सूरज का आधा हिस्सा जब क्षितिज में डूब गया तो सूर्यास्त हो गया, उसी तरह से आधा हिस्सा जब ऊपर आ गया तो सूर्योदय हो गया। लेकिन सूरज का बिंब जब सुबह निकलते हैं तो पहला जो ये टुकड़ा यहाँ निकल दे और पूरा निकलने में 3 मिनट 11 सेकंड लगते हैं। और सूरज की जो पहली किरण होती है उसको सविता बोलते हैं। उसमें मंत्र है, जादू है, सब कुछ है उसमें। आरोग्यम भास्करात्, उसको सुबह आप पानी से आँख पोंछ लीजिए, नहाने की ज़रूरत नहीं है, और बैठ जाइए आप, अल्पक आँखों से बिना पलक को गिराए हुए भगवान का दर्शन कीजिए आँख खोल करके। सूरज की सारी जो सविता रूपी रश्मियाँ हैं वो आपके शरीर में आँखों से प्रवेश करे। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं किरण, इसको बोलते हैं अमृत, इसको बोलते हैं आरोग्यम भास्करात्। ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने शिवरात्रि के लिए ही ये इतना ही बताने के लिए, वस्तुतः इतना ही बताने के लिए आज मैं आया हूँ। लेकिन देखिए, चंद्रमा भी यहाँ पर 28 डिग्री में है, सूरज शुक्र 22 डिग्री में है, तो ये मुश्किल से 3-4 डिग्री के डिफरेंस में है। तो शुक्र जले हुए हैं, शुक्र जो है वो जले हुए हैं। तो कुछ लोगों ने पूछा था कि गाड़ी खरीदो या ना खरीदो, गाड़ी खरीदने का समय क्या है। थोड़ा सा समय ले रहा हूँ आपका दूसरे ढंग से। देखिए, गाड़ी बोलते हैं शुक्र को, और शुक्र ये सूरज भगवान हैं। ठीक है, यहाँ से इनकी जो सूरज भगवान, और यहाँ से ये जो शुक्र हैं, यदि 10 डिग्री प्लस हैं, मतलब 11 डिग्री हैं या 12 डिग्री हैं या 13 डिग्री हैं, 10 डिग्री से ऊपर जब दोनों का डिफरेंस आ जाए, सूरज और शुक्र का डिफरेंस 10 डिग्री से बढ़ जाए, तो शुक्र जिंदा हो गया, हाथी जिंदा हो गया। तो गाड़ी का उपयोग कर सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। लेकिन इसके पहले खरीदेंगे तो आप मरा हुआ गाड़ी खरीद रहे हैं, शुक्र तो जला हुआ है। इसके बीच में जब आएगा, देखिए, इसी सूरज से यदि चंद्रमा 12 डिग्री प्लस होते हैं तो जिंदा होते हैं, नहीं तो इसके भीतर रहने से चंद्रमा तो मर गए रहते हैं। इसलिए शुक्र जब तक इसके भीतर में है तब तक तो मरे हुए शुक्र हैं, गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं आप। और जब 10 डिग्री से ऊपर हो गए तो फिर मुहूर्त देखिए, आपका नक्षत्र देखिए, आपका राशि देखिए। लेने का मुहूर्त या इंजन स्टार्ट करने का मुहूर्त 6, 8, 12 में नहीं, टाइम में नहीं, लगन में नहीं आना चाहिए। उस समय आपकी कुंडली का छठा, आपके राशि का छठा, आपकी कुंडली का 8वां, आपके राशि से 8वां, आपकी कुंडली से 12वां, आपके राशि से 12वां में जो लगन है वो लगन ना हो। ये देख लीजिए, दिन शुभ हो, ईश्वर का दिन हो, और आपके कुंडली में मित्र और परम मित्र जोन में पड़ता हो, तो ये गाड़ी आपको एक्सीडेंट नहीं करेगा। उस पर शुक्र के ऊपर में कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं हो। अभी देखिए, शुक्र जला हुआ है, इस पर अभी कोई पाप की दृष्टि नहीं है। सिर्फ यदि शुक्र थोड़ा सा बाहर, ये इसकी डिग्री 10 डिग्री से सूरज से ज़्यादा हो जाए तो ये शुभ है। कारण के सभी ग्रह तो इधर पड़े हुए हैं। इसमें 4 तारीख को गुरु आ जाएंगे यहाँ,
4 तारीख को गुरु आ जाएंगे तो ये तो शुभ रहेंगे, तो शुक्र फिर भी अशुभ नहीं होंगे। बुध भी आ जाते हैं तब भी अशुभ नहीं रहेंगे। लिहाजा गाड़ी खरीदने के लिए एक मोटा मोटी हमने बात कहा। और दूसरा बात, इस शुक्र का मतलब तो वाइफ भी होता है ना, शुक्र का मतलब वाइफ। तो वाइफ अभी जली हुई कंडीशन में सूरज से है, तो आपको मालूम हो या नहीं मालूम हो, आपकी पत्नियों को थोड़ी तकलीफ हो रही है। गृह कारण नाना जंजाला, तकलीफ तो हो रही है, ये तो सत्य है। तो आपको थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए अपने मैडम से। उनकी कुछ बातें यदि झुझलाहट वाली हो या क्रोध भरी हो या अग्नि भरी हो, तो ये समझिए कि ये कारण है कि ये शुक्र सूरज से जला हुआ है। मत चिड़चिड़ाइए, मत झगड़ा कीजिए, मत पलट करके जवाब दीजिए, शांत रहिए। घर की शांति से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। तो एक वो देख लीजिए। दूसरा, एक और बात बता रहा हूँ। मैंने कहा कि शास्त्रों का कहना है कि सूरज से ये चंद्रमा है, चंद्रमा जब 72 डिग्री दूर होते हैं, दिस इज 73 डिग्री, सूरज से चंद्रमा जब 72 डिग्री दूर होते हैं तो शुभ हो जाते हैं, उनमें बल आ जाता है। या अमावस्या 12 डिग्री में लगता है, मतलब ये 1 2 3 4 5 6, ये 12 डिग्री 12 डिग्री 12 डिग्री 12 डिग्री 12 डिग्री और 12 डिग्री, 12 छक 72, 24, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 छक 72। तो ये जो 6 जोन है या 6 दिन है, चंद्रमा जिस दिन अमावस्या लगा उसके पहले, अमावस्या लगने से 6 दिन पूर्व, 6 दिन पहले और 6 दिन बाद चंद्रमा वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। छः दिन पहले 6 दिन बाद तक चंद्रमा कमज़ोर होते हैं, मतलब 12 दिन, तो महीने के 12 दिन चंद्रमा कमज़ोर हुए, समझ लीजिए मोटा मोटी बात। तो 18 दिन या 17 दिन जो है वो उसी दिन चंद्रमा ठीक रहते हैं। मतलब उनके लिए बोल रहा हूँ जो मुहूर्त पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। पंडित जी के बातों पर सिर्फ आ जाते हैं, अच्छा ठीक है कर लीजिए, वो बात नहीं। आप भी समझिए ना भाई, आप समझो इस बात को। तो एक तो हमने शिवरात्रि के बारे में बताया, और ये, और आज धनिष्ठा है, धनिष्ठा है, आज मंगल का नक्षत्र है। तो मंगल का नक्षत्र होने के कारण कौन से नक्षत्र खराब हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो जातक हैं वो समझ लीजिए। ये मंगल है तो ये जन्म नक्षत्र है। मंगल, राहु, ये 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनका समय बढ़िया है। मंगल, राहु। गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए भी समय मित्रवत है, परम मित्र और मित्र हैं। शनि ये बद्धतारा में आ गए, शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए समय खराब है। तो मंगल, राहु, गुरु, शनि, ये बुध हो गए यहाँ पर। एक बुध के बाद मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, ये केतु हुआ, ये शुक्र हुआ,
यहाँ से सूरज हुआ, यहाँ चंद्रमा और ये मंगल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये संपत तारा में हुआ। चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए समय ठीक है। सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए समय आज ठीक नहीं है, गड़बड़ है, विपत्त तारा में है। और शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका समय जन्म हुआ है उनके लिए आज का दिन ठीक है। ये जन्म संपत विपत्त क्षेमा तारा में पड़ेगा, इसलिए ठीक हैं आप। और केतु में जिनका है तो ये प्रत्यारी में आएगा। जन्म संपत विपत्त क्षेमा प्रत्यारी, केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए आज का दिन ठीक नहीं है। और ये साधक तारा में है। बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती टॉप क्लास समय है आपके लिए। आज का शिवरात्रि के दिन की बात बोल रहा हूँ मैं। तो संक्षेप में मैंने सारी बातें बताई, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य था ये बताना कि ये त्यौहार जो है भगवान शंकर का जो दिन है ये शिवरात्रि है, शिव दिवस नहीं है, शिव दिवस नहीं है, शिव दिवस नहीं है। 80% महिलाएं झंझट दूर करने के लिए चलो सवेरे जाके कराएं, कुछ फ़ायदा नहीं है। सारा दिन का मेहनत किया हुआ आपका पानी नाली में चला गया। अंततः जल तो भगवान का जो जाता है कहीं न कहीं, वो तो पहाड़ के नीचे खोद करके नहीं डाला जाता है आजकल। पहले शिव जी का जल जो है वो अर्घा से निकलता था और गिरता था तो वो एकदम नीचे कुआं बना दिया जाता था। वो पीने वाला कुआं नहीं होता था पानी का, लेकिन उतना गहरा दिया जाता था कि वो पानी कुएं में जाए। पताल गंगा समझ लीजिए उसको। तो बहुत सारी चीज़ ईश्वरीय चीज़ है जिस पर ध्यान देना चाहिए और मौका नहीं छोड़िए। भगवान को याद करने का मौका मत छोड़िए। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, भजन करते रहिए। ओम न से नागिंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय। मैंने ऐसे करके मौ से मंदाकिनी सलिल चंदन जो है वो ये 5 नमः ओम नमः शिवाय, ये जो है ये पूरे 5 अक्षर आते हैं। जो पहला अक्षर है उससे मंत्र लिखा हुआ है। लास्ट जो यो है यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तो ये मंत्र जपते रहिए। इन पंचाक्षरी मंत्र है, महान मंत्र है, महान मंत्र है। बहुत नौटंकी की ज़रूरत नहीं है। भोलेनाथ हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दो निनाग्ये जोहार।